नमस्ते, हैप्पी दिवाली। आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे, चैप्टर 6 परिवर्तन का प्रतिरोध। कल हमने कंटेंट 1 पढ़ लिया था, आज हम कंटेंट 2 रीड करने जा रहे हैं। जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं, अवेयर होने से, कॉन्शियस होने से, विजिलेंट होने से सबक सीखे जा सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका कितना प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आप को यह सीखने के लिए प्रेरित करना कि जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना दें। यानी कोई विचार अगर आपको आ रहा है कि मुझे ये चीज अपने अंदर चेंज करनी है या मुझे अपना ये व्यवहार चेंज करना है और आपका जो ईगो है वो आपको रोक रहा है, वो आपके इस विचार का अवरोध कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, तो आप वो करो जो आपका मन कह रहा है कि करने से सिचुएशन बेटर होगी। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना दें। हम 2 स्तरों पर काम कर सकते हैं, एक प्रतिरोध को देखना और दूसरा फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना। खुद को परखें, देखें और आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें। यहाँ ये है कि थोड़ा सा सोचो, ठहरो, आराम से सोचो और फिर देखो कि जो प्रतिरोध का भाव आ रहा है वो क्या आपको बोल रहा है, क्योंकि हमें खुद को पता होता है कि हमारा मन, हमारी समझ हमें क्या कह रही है और फिर जो आपको ठीक लगे उस पर आगे बढ़े। गैर शाब्दिक संकेत, हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा विरोध व्यक्त करती हैं। उदाहरण के लिए विषय बदलना, ये गैर शाब्दिक संदेश मतलब कि आप शब्द तो नहीं बोल रहे लेकिन आपका जो व्यवहार है वो दिखा रहा है कि आप किस ओर जा रहे हैं। जैसे हमारे कई काम होते हैं कि हमें कोई चीज नहीं करनी तो सामने वाला हमें जो बोल रहा होता है हम उसे सुनते ही नहीं, टॉपिक को घुमा के दूसरी तरफ ले जाते हैं। कमरा छोड़कर चले जाना या वहां से उठकर चले जाना, बाथरूम जाना, देर से आना, बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, ये तरीके हैं प्रतिरोध जताने के। ना मानना किसी चीज को, तो उसमें हम ये छोटी छोटी चीजें डालकर उस बात को या उस चीज को टालते रहते हैं। निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अलग देखना या खिड़की के बाहर देखना, कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीज खराब होना, कारें, उपकरण, प्लम्बिंग आदि। तो ये तरीके हैं टाल मटोल करने के, प्रतिरोध करने के। मतलब पता है मन को कि मैं गलत हूँ लेकिन उस गलती को मानना नहीं है, मैंने उसको टाल मटोल करना है। अगर सामने वाला भी मुझे कुछ कह रहा है, समझा रहा है, सही है, तो मुझे मानना नहीं है, उल्टा उसको टाल मटोल करके हटाते रहना है। कल्पनाएं, हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, इसमें कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति पत्नी नहीं समझेगा। अगर मीन्स 2 कपल की आपस में लड़ाई होगी, एक कपल की, पति पत्नी की, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि वो नहीं समझेगा। मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना होगा। केवल पागल लोग चिकित्सक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सकेंगे, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं करता। ये है कल्पना करना, मीन्स मन ही मन विचार करते रहना, किसी भी टॉपिक को लेके नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं हमको उनमें उलझे रहना लेकिन आगे स्टेप नहीं बढ़ाना। धारणाएं, कुछ और जो धारणाएं हमारे मन में होती हैं,
हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती हैं। हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार में कभी ऐसा नहीं किया, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए यह दूरी बहुत ज़्यादा है, यह काम बहुत ज़्यादा है, यह काफ़ी महंगा है, इसमें काफ़ी समय लगेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। ये उन्होंने कुछ धारणाएं बताई हैं जो हमारे मन में हम खुद से ही बना लेते हैं और अपने प्रतिरोध को अपने अंदर पाले रखते हैं, अपने आप को परिवर्तन नहीं लाना चाहते अपने आप में, तो हम वहीं के वहीं रुके रहते हैं। दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहता, मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ, यह सही वातावरण नहीं है, वे मुझे बदलने नहीं देंगे, मेरे पास सही गुरु या पुस्तक या कक्षा या उपकरण नहीं है। मतलब जितने और एक्सक्यूजेस मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, मैं उनमें तो काम कर रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन की ओर मुझे नहीं चलना। इतना ढीठ हो जाते हैं हम कि हम जहाँ हैं हमें वहीं रह के खुशी है, चाहे हम सिचुएशन वर्स कर रहे हो, हमें ये समझ भी हो कि ये बिगड़ रही है, लेकिन हम अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर डाले रखेंगे या बहाने बनाते रहेंगे, लेकिन खुद को सुधारेंगे नहीं। मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, मुझे किसी काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता, यह सब उनकी गलती है, पहले उन्हें बदलना होगा, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा, आप वे नहीं समझते, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, यह मेरे संस्कारों धर्म दर्शन के खिलाफ है, उसे दूसरे को ये नहीं बताना चाहिए था। और अपने बारे में धारणाएं, हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम अधिक बड़े, अधिक छोटे, अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक मजबूत, अधिक कमजोर, अधिक मूर्ख, अधिक आकर्षक, अधिक गरीब, अधिक अयोग्य, अधिक तुच्छ, अधिक गंभीर, अधिक अवरुद्ध, शायद यह कुछ अधिक ही है। ये हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। देर करने की चालें, और हम कुछ तरीके अपनाते हैं कि हमारा प्रतिरोध बना रहे, हम परिवर्तन ना करें अपने आप में, चाहे हम बेवकूफों की तरह अपने आप को जिंदगी में पीछे लिए रखें, लेकिन परिवर्तन नहीं करना, ये जिद है मेरी। हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम ऐसे बहाने बनाते हैं, मैं यह बाद में कर लूंगा, मैं अभी नहीं सोच सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है, यह मेरी व्यवस्था से काफी समय ले लेगा, हाँ यह एक अच्छा विचार है, मैं कभी और इसे कर लूंगा, मेरे पास अपने लिए बहुत से दूसरे कार्य हैं, मैं कल इसके बारे में सोचूंगा। जैसे ही मैं से निर्वत हो जाता हूँ, जैसे ही मैं इस यात्रा से लौट आऊंगा, इस समय सही नहीं है, बहुत देर हो चुकी है या बहुत जल्दी हो रहा है, मीन्स बहाने बनाना, चालें खेलना। और हम ये सोच रहे हैं कि ये सब हम करके इसका असर दूसरे को दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, बहुत आराम से है, खूब अच्छे से जी रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। आप ही खुद को अपने अंदर अपनी गलत चीजों के लिए, गलत बातों के लिए परिवर्तन ना लाके खुद ही गड्ढे में गिर रहे हो। अगर आप नहीं निकालना चाहते खुद को, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि परिवर्तन तो करना ही होगा। अगर रात अटक जाए कि मैं तो नहीं हटूंगी यहाँ से, तो दिन कैसे होगा? तो दिन तो नहीं हो सकता ना। तो उजाला अगर करना है आपको अपने जीवन में, तो सुधारना तो आपको खुद को खुद ही होगा। आपको मानना होगा कि आपके अंदर ये गलतियां हैं, किसी ने किसी को क्या कहा, मैंने इसको ये कहा, उसने ये कहा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको परिवर्तन लाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो आपको स्टेप इन करना होगा परिवर्तन की ओर, अपने प्रतिरोध को रोक कर। कल हम पढ़ेंगे इनकार से,
कि कैसे हम इनकार करते हैं, क्यों हम डरे हुए होते हैं और क्यों हम आगे नहीं बढ़ पाते। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हैप्पी दिवाली अगेन।